1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 1 चैप्टर 57 वर्स से 80 वर्स। ड्यूटरनॉमी 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 57 वचन से 80 वचन तक। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते आज के वचन में। परमेश्वर पिता, सच्चाई देने के लिए आपको धन्यवाद करते। सच्चाई के सामने झूठ खड़ा नहीं रह सकता है पिता परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा बलवंत है। मेरे खुदा परमेश्वर, शरीर पर होने वाले आक्रमण से पिता परमेश्वर हम फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाते हैं, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर शरीर के कामों के कारण खुदा परमेश्वर जो नाश, चोरी, घात पिता परमेश्वर हमने जहाँ तक रोकना है, वो अनुग्रह, वो अभिषेक तो हमको देता रहे और हमें रिपेयर करता रहे, ताकि परमेश्वर हम तेरे कामों को पूरा कर सके। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर शत्रु के काम यहाँ पर रोकना नहीं चाहता है, जो शत्रु पिता परमेश्वर अपने काम को ऊंचा रखना चाहता है, खुदा परमेश्वर उसका सत्यानाश तूने निश्चित कर दिया है। खुदा तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा अधर्म को अगर तू ना रोकता खुदा परमेश्वर, तो इस पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए कोई इंसान मौजूद नहीं रह सकता था। अधर्मियों का ही राज्य यहाँ पर बढ़ जाता था, लेकिन तूने परमेश्वर पिता यहाँ पर धार्मिकता को स्थापित करने के लिए हमको लाया है खुदा, और यहाँ पर धार्मिकता का राज्य पिता परमेश्वर तू गिरने नहीं देगा खुदा परमेश्वर, उसे कमजोर पड़ने नहीं देगा। तू हमारा बल बनकर पिता परमेश्वर हमें आगे लेकर जाएगा। मेरे खुदा परमेश्वर, कोई नशे की हवा, कोई जादू टोना, कोई प्रकार से परमेश्वर पिता, कोई युक्तियां, किसी भी प्रकार के इवल स्पिरिट्स के अटैक्स कोई भी तरह से पिता परमेश्वर तेरे धार्मिकता के रास्ते को रोक नहीं पाएगा। तेरी फसल यहाँ पर निश्चित है खुदा परमेश्वर, तेरे राज्य के लोग यहाँ पर निश्चित आ रहे हैं खुदा, और यहाँ का संसारिक जीवन पिता खत्म हो रहा है। जो तेरे आत्मिक जीवन का वरदान है वही यहाँ पर पनपने वाले लोगों को तो ये घरों को देने जा रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यहाँ के सारे घर पिता परमेश्वर जो दुष्ट आत्माओं को पिता चला के अपने राज्य को चलाना चाहता है, तो वो सारे घरों को खाली कर रहा है खुदा, वो जमीनों को खाली कर रहा है, वो एस्टेट प्रॉपर्टीज को खाली करा रहा है, और पिता परमेश्वर यहाँ पर तो धार्मिकता के राज्य को लेकर आ रहा है। तुझे धन्यवाद, ये सफाई तूने नूह के समय भी की थी, ये सफाई तूने सदोम गमोरा के वक्त भी किया था, ये सफाई तो आज भी करने जा रहा है। थैंक यू फादर गॉड, तूने अभिषिक्त दास और दासियों को पिता यहाँ आने का रास्ता दे दिया है। यहाँ पर परमेश्वर सब कुछ जो पिता ऊंचा किया गया था उसको तो गिरा रहा है, और जिसके पीछे पिता हमें परमेश्वर शर्मिंदगी से भरने के रास्ते बनाए गए थे, उसको तो हमसे डिस्कनेक्ट कर रहा है। तेरे वचन ही ये काम कर रहे हैं। हम उस वचन के कारण तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। तो आशा तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, तो आशा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद पिता, ये क्लेश कुछ समय तक का है और ये क्लेश खत्म करने का जरिया तूने बना दिया है खुदा। अगर कोई तेरे सामने झुकना चाहता है खुदा, वो झुकेगा, जो नहीं चाहता है वो हटा दिया जाएगा। तेरे इस सच्चाई और भलाई को पिता याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं कि और ज्यादा दूर नहीं खुदा, हमारी जीत को तो ऊंचा करने का और ज्यादा दूर नहीं है खुदा। थैंक यू जीसस, दुष्टता खत्म होने का समय हो चुका है खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राष्ट्रों को पिता परमेश्वर तूने यहाँ पर बता दिया कि किस प्रकार तू परमेश्वर है। मेरे पिता यहाँ गली गली में तू क्यों नहीं बताएगा। नासरी यीशु के नाम में पिता, इसी विश्वास के साथ ये बाइबल रीडिंग में पिता हम तेरे आत्मा को मांगते हैं खुदा, हमारी सहायता कर ताकि हमारा विश्वास और बलवंत हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ल्यूक 1 चैप्टर 57 वर्स। Now Elizabeth's full time came that she should be delivered, and she brought forth a son. And her neighbors and her cousins heard how the Lord had showed great mercy upon her, and they rejoiced with her. And it came to pass that on the 8th day they came to circumcise the child, and they called him Zacharias after the name of his father. And his mother answered and said, Not so, but he shall be called John. And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
And they made signs to his father how he would have him called. And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marveled all. And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake and praised God. And fear came on all that dwelt round about them, and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judea. And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be? And the hand of the Lord was with him. And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him, all the days of our life. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercies of our God, whereby the day spring from on high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. And the child grew and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel. हम पढ़ेंगे हिंदी में लूका रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय का 57 वचन से 80 वचन तक। BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे हिंदी में। रिबांति खब्बाहा शरखासी हिकबो उताल रबाहा खासी आंदुरा रदीना माखासी खेल रबाहा खासी आंदुरो दिरे बेखती नमा गहाताल रबाहा खासी हिकबो हु शरखासी राल रबहु कोसी आंदुरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का इलीशिबा से मिलने जाना। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ, उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तो उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने
लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। जकरिया का स्तुतिगान। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपना पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति दे और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।